हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की और ख़ासकर इस फार्मूले की जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज DDDE। इस फार्मूले की बात करने से पहले हम बात करेंगे शुगर की, डायबिटीज़ की। जिसको बीमारी है वो भी जानता है, जिसको नहीं है वो भी आजकल जानता है इसको, क्योंकि आजकल घर घर में है ये बीमारी। तो डायबिटीज़ क्यों हुई? हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। इस पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन निकालना। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। इस पेनक्रियाज, इस मशीन का काम है इंसुलिन निकालना, और इंसुलिन का काम है हमारे खून में चीनी की मात्रा को 150 के नीचे रखना। ये जो शब्द है मैं दोबारा बोलता हूं, हमारा मकसद है हमारे खून में चीनी की मात्रा 150 के नीचे रहे। ये काम करता है इंसुलिन, जो कि पेनक्रियाज नामक ऑर्गन से, मशीन से निकलता है। अब अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपके खून में चीनी की मात्रा बढ़ के 200, 250, 300, 400 होने लगती है। तो हमारा मकसद क्या है? हमारे खून में चीनी की मात्रा 150 के नीचे रहे। उसके लिए हमें इस इंसुलिन की कमी पूरी करनी है। इंसुलिन की कमी पूरी करने के लिए हम दौड़ भाग सकते हैं, हम दवाइयां ले सकते हैं, हम परहेज रख सकते हैं। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपने शुगर को अपना दोस्त बना सकते हैं और उसको आसान बना सकते हैं कि वो कैसे ठीक रहे। उसके लिए फार्मूला है DDDE। इसमें मैं बात करूंगा D फॉर ड्रग्स, दवाइयां जो कि आपके डॉक्टर ने आपको लिखी हैं। वो आयुर्वेदिक भी हो सकती हैं, वो एलोपैथिक भी हो सकती हैं। दूसरा D है D फॉर डाइट, आपका खान पान। तीसरा D है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब तनाव, सोच विचार, नींद की कमी, सोच विचार रहना सारा दिन, नींद कम आना, खाने पीने की इच्छा कम करना, बात करने की इच्छा कम करना। और चौथा जो शब्द है इसमें DDE, ई से है एक्सरसाइज। तो आज हम किस तरह आपकी शुगर जो है आसान हो सकती है, किस तरह आप उसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला है DDDE, इसको याद रखिएगा। अब इसमें हम डिटेल में बात करेंगे एक एक के बारे में। अगर हम बात करें पहले D की, D फॉर ड्रग्स, दवाइयां जो कि आप ले रहे हैं वो आयुर्वेदिक भी हो सकती हैं, वो एलोपैथिक भी हो सकती हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपके खून में चीनी की मात्रा 150 के नीचे रहे। चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके रहे, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन लेके रहे, चाहे वो इंसुलिन लेके रहे। आपकी शुगर अगर 150 के नीचे है तो आप शुगर से होने वाली तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे और एक लंबा जीवन, एक स्वस्थ जीवन आप पा सकते हैं। तो ड्रग्स जो है, दवाइयां जो है, बिना अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कम या ज्यादा मत कीजिए। दूसरा D है D फॉर डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। देखिए, डाइट को लेके बहुत कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। कुछ कंफ्यूजन हम डॉक्टर्स ने पैदा किया है, कुछ कंफ्यूजन जो है गूगल और फेसबुक देख के, सुन के जो है आप लोगों के मन में पैदा हो जाता है। खान पान को लेके आपने बिल्कुल सीधा सीधा समझना है। जो चीजें बहुत ज्यादा शुगर बढ़ा सकती हैं उन चीजों को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, छोड़नी ही पड़ेंगी आपको, अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ अच्छी करना चाहते हैं। उन 5 चीजों की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 5 चीजें हैं उनमें। सबसे पहला है घी, दूसरा है मक्खन, तीसरा है मलाई, मतलब दूध छान के पिए अच्छे से, चौथा है तला हुआ। तला हुआ कुछ ना खाएं, जैसे समोसा, पकोड़ा, भटूरा, पूड़ी, पराठे, ये सब आपको छोड़ने ही चाहिए। और पांचवा है चीनी। चीनी में आपका गुड़ शक्कर भी आ गया। लोग, मैं मरीज भी आते हैं और लोगों से भी बात करता हूं मैं, चीनी तो वो छोड़ देते हैं लेकिन गुड़ और शक्कर खा रहे हैं। अरे सब एक ही चीजें हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का मिठास की कमी हो सकती है, कैलोरीज की कमी हो सकती है, लेकिन वो सब गन्ने से ही बना है, सब ने शुगर बढ़ानी है। तो ये लालच आपको छोड़ना पड़ेगा। इन चीजों के अलावा दुनिया में जो भी चीज बची, दाल, चावल, फल, दूध, दही, लस्सी, रोटी, सब्जी, आप सब ले सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। खाना थोड़ा है, गरीब की तरह, 1 कप 1 कटोरी। अगर आप इस फार्मूले पे चलेंगे तो आप सब खा सकते हैं। सब खाएं, लेकिन खाएं बिल्कुल थोड़ा, सीमित मात्रा में। 1 कप 1 कटोरी का फार्मूला आप याद रखें। और तीसरा है इसमें D फॉर डिप्रेशन। अगर हम डिप्रेशन की बात करें, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के साथ थोड़ा, किसी के साथ ज्यादा जरूर है। और यही कारण है कि आज की डेट में हर घर में एक शुगर पेशेंट क्यों है,
क्योंकि तनाव इतना है, पैसा है आपके पास तब भी तनाव है, पैसा नहीं है तब भी तनाव है, आप अपनी जॉब में सक्सेसफुल है तब भी तनाव है, आप अपनी जॉब में फेलियर है तब तो तनाव है ही है। तो इस तनाव से दूर रहने के बड़े घरेलू तरीके भी हैं कि आप योगा करें, प्राणायाम करें, सुबह सैर करें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। लेकिन अगर फिर भी आपके बस में नहीं है, आप डिप्रेशन में रह रहे हैं, तो आपकी शुगर बड़ी अनकंट्रोल्ड हो सकती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। डी फॉर ड्रग्स, डी फॉर डाइट, डी फॉर डिप्रेशन। और अगर चौथे की बात करूं तो ई से आता है हमारा जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको थोड़ा समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सरसाइज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाएं और 2 घंटा जो है वेट ट्रेनिंग करें, साइकिल चलाएं, ट्रेडमिल चलाएं, बाहर बारिश भी हो सकती है, बाहर धुंध भी हो सकती है, आप सैर करने नहीं जा पा रहे हैं। एक्सरसाइज का मतलब हमारा बिल्कुल सीधा सीधा है कि आपने अपने शरीर को तकलीफ देनी है। किस तरह अपने शरीर को आप तकलीफ दे रहे हैं? आधा पौना घंटा आप पीटी कर सकते हैं, आप अपने बिस्तर पे लेट के हाथों ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपने अपने शरीर को 1 घंटा तकलीफ देनी है। आप चाहे सुबह 6 बजे दें, चाहे दोपहर को 12 बजे दें। जैसे कई हाउसवाइफ्स आती हैं, वो कहती हैं कि सुबह बच्चों का टिफिन बनाना है, हस्बैंड को भेजना है, तो टाइम नहीं है। तो आप 12 बजे 1 बजे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, 12 से 1 घड़ी देख के 1 घंटा आपने अपने शरीर को तकलीफ देनी है। तो मेरा ये आपसे वादा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन 4 पॉइंट्स के साथ अपनी मेडिसिन प्रॉपर तरीके से लेंगे तो आपकी शुगर कभी 150 से ऊपर नहीं जाएगी। और यही एक तरीका है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, जिनको शुगर है, कि अगर आपकी शुगर 150 के आसपास रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे और शुगर से होने वाली 10 बीमारियों से बचे रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अनमोल रतन है। मैं पानीपत में साईं राम नर्सिंग होम में अपना क्लिनिक चलाता हूँ और एक डायबिटिक काउंसलर की तरह काम कर रहा हूँ, एक जनरल फिजिशियन की तरह काम कर रहा हूँ। धन्यवाद।